वेलकम बैक। इन फोकस है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार सुहेल वराइच साहब। ऐसा तो लगता है कि सियासी जमातों ने कम अज़ कम पाकिस्तान की एक अनरिटन थिंग है कि दे लुक अप टू द एस्टैब्लिशमेंट टू कम टू पावर, और आपस में आपने देखा कि पीडीएम बनी थी पहले, जिसने ये आइन के जिक्र किया और कहा कि सब अपनी अपनी दायराकार में, आइनी दायराकार में रहकर काम करें। किस तरह से फिर वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट की गई, लेकिन उसके पीछे क्या मुहर्रकात थे मुझसे बेहतर आप जानते हैं सर। इसी तरह इमरान खान साहब हैं, जब वो बरसर इक़्तिदार आए उन्होंने भी ही लुक्ड अप टू द एस्टैब्लिशमेंट। तो मसला तो इन सियासी जमातों का है कि इनको जमहूरी कैसे किया जाएगा। देखिए नादिया, हमारी कोई सियासी जमातें सुनती तो नहीं है ना। हमारी तो एक आइडियल पोजीशन है, हम तो चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हर अदारा काम करे और जिसमें लीड जो है वो अवाम के नुमाइंदों की। बिल्कुल ठीक है, तो हम इसीलिए हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को जब भी वो इस तरह की कोई डील करते हैं, आज हम हाइब्रिड कह रहे हैं मौजूदा निज़ाम को, तो ये तनकीद है ना, ये हम उन पे एक तंज़ी कर रहे हैं ना कि भाई आप अगरचे पार्लियामेंट में अक्सरियत में है, लेकिन आपके पास वो इख्तियार नहीं है जो होना चाहिए। तो हमारा तो काम इस हद तक है कि हमने उनके ऊपर एक कड़ी नज़र रखनी है, एक एहतसाबी नज़र रखनी है। इससे ज़्यादा तो हमारा रोल नहीं है, वो हम रोल अदा कर रहे हैं। सर, मौलाना फजलुर रहमान साहब की पोजीशन को अब आप कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम में उनकी बहुत ज़रूरत थी, लेकिन अब मखसूस नशिस्तों की ये जो रिजर्व सीट्स की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, उसके बाद 27वीं तरमीम जिसका बड़ा जिक्र है, उनकी इतनी ज़रूरत है क्या? और अगर नहीं है तो वेयर डज ही फिट इनटू दिस सिस्टम? देखिए नादिया, हम लोग जो आप कराची में बैठे हैं और मैं लाहौर में बैठा हूँ, हमें शायद इस चीज़ का एहसास नहीं है कि केपी के अंदर इस वक्त शिद्दत से एक आइडियोलॉजिकल वार जारी है, और जिसमें वो आइडियोलॉजिकल वार अगेंस्ट दी मिलिटेंट तालिबान है, जिसमें आप देखें कि हर रोज़ फ़ौज के लोग शहीद हो रहे हैं और हर रोज़ उनके लोग भी मारे जा रहे हैं। और इसी मामले में मौलाना फजलुर रहमान जो है, उनके ऊपर भी शदीद दबाव है दोनों तरफ से कि भाई आप किस साइड पे हैं। अगले दिन उनके बेटे जो असजद महमूद साहब हैं, आपने सुना ही होगा कि उनको उन्होंने यरगमाल बना लिया था और बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची। और अब कल मैं पढ़ रहा था कि जो मौलाना फजलुर रहमान है, उनके घर को बाकायदा नीम फौजी दस्ते उन पे। तो इसका मतलब है कि उस वार में वो भी, उनके पास अब रास्ते बहुत कम हैं कि वो क्या स्टेट के साथ खड़े होंगे, स्टेट के खिलाफ अपोजिशन में जाएंगे। वो चाहते नहीं हैं कि भाई वो, अभी तो उनका यही आया ना कि मैं किसी तरीके अदम एतमाद में हिस्सा नहीं लूँगा, लेकिन आगे जाके अभी तो चीज़ें, मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोई हुकूमत चेंज भी हो रही है, ना चेंज करने का कोई फ़ायदा है बल्कि नुकसान है। मैं नहीं समझता कि कोई फौरी जो तब्दीली है उसका कोई फ़ायदा होगा, सियासी नुकसान होगा। हाँ, अलबत्ता अगर जो है केपी के चीफ मिनिस्टर जो है, उन्होंने दोबारा चढ़ाई की कोशिश की, तो फिर मुझे डर है कि एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें वार्न किया हुआ है कि अगर आप दोबारा आए किसी तरह जुलूस लेके इस्लामाबाद चीफ मिनिस्टर की हैसियत से, तो फिर मेरा ख्याल है कि कोई ये प्यूनिटिव एक्शन जो है फिर शुरू होगा। ओह अच्छा, तो जो 27वीं तरमीम का हम जिक्र सुन रहे हैं सुहेल वराइच साहब, क्या आपको नज़र आ रहा है व्हाट इज़ द अनफिनिश्ड एजेंडा लेफ्ट नाउ, जो कि इस 27वीं तरमीम के ज़रिए लाया जा सकता है, जो 26 में नहीं लाया जा सका? नादिया, कोई उसकी डिटेल अभी तक ना सुनी है ना आई है। सुना था कि कोई ये खासकर जो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस से रिलेटेड वो चीज़ें होंगी, लेकिन अब हम सुन रहे हैं कि जी फलां सदर बन रहा है, फलां फ़ौज का रोल बढ़ रहा है, ये वो। मुझे नहीं यकीन, मेरा ये ख्याल है कि इट विल बी अगेन रिलेटेड टू जुडिशरी एंड द जुडिशल सिस्टम एंड डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस। अब अगर कोई इसके अलावा कोई बात है तो मेरे इल्म में नहीं है। सही। तो अदलिया जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो शक्ल अब इख्तियार कर चुकी है, माजी में हमने देखा कि किस तरह से अदालतों को भी इस्तेमाल किया गया बहुत सी गवर्नमेंट्स के ख़िलाफ़, प्राइम मिनिस्टर्स के ख़िलाफ़। अब ये जो सिस्टम बन गया है 26वीं आईनी तरमीम के बाद, इसके बाद इस अदलिया के लिए क्या समझते हैं आप? आर दे जस्ट नाउ आई वुड से बिल्कुल पार्ट ऑफ दिस, कि अब इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा कर दिया गया है कि वो भी इस निज़ाम का एक बिल्कुल वैसा हिस्सा बन चुके हैं?
देखिए मेरी एक अपनी पर्सनल पोजीशन तो ये है कि पहले पेंडुलम बिल्कुल दूसरी तरफ था किनारे पे, वो भी गलत था कि जिसमें जजेस इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को भेज देते थे या किसी एक प्राइम मिनिस्टर की फेवर शुरू कर देते थे और दूसरों को रिलीफ नहीं देते थे। और अब जो पोजीशन है कि अपोजिशन को कोई रिलीफ ही नहीं मिल रहा, मैं तो इन दोनों पोजीशंस के खिलाफ हूँ। अदलिया को दरमियान में होना चाहिए। अदलिया का ये काम नहीं है कि वो या हुकूमत मुखालफ एक अपोजिशन का रोल अदा करे और वज़ीर आज़म को घर भेजना शुरू कर दे, जिसका आइन में कहीं जिक्र ही नहीं है, और ना ये कि बिल्कुल जो गवर्नमेंट की लाइन है उसी को टो करे। मेरा ख्याल है दोनों रवैये जो हैं फिर वो इंसाफ के मुनाफी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल वड़ाइच साहब फॉर पार्टिसिपेटिंग ऑन द शो। इसी के साथ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर होंगे।